उस स्टेज पर मौजूद हूँ। इमरान खान जहां पर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद खान नियाजी, स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने सारा सिस्टम अरेंज किया है। ग्राउंड तो जो है ना बहुत लंबा है, तो हमारा तो एक्सपेक्टेशन है 1 मिलियन से ऊपर लोग आएंगे। प्राइम मिनिस्टर की टांगें तो नहीं कांप रही क्या? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ परेड ग्राउंड पे। इमरान खान जहां पर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, उस स्टेज पर मौजूद हूँ, उस जगह पर मौजूद हूँ जहां चंद घंटे बाद इमरान खान तकरीर करेंगे और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से मुखातिब होंगे और दिखाएंगे कि उनके पास कौन सा पत्ता है। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद खान नियाजी, स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने सारा सिस्टम अरेंज किया है। सिक्योरिटी के निज़ाम ये देख रहे हैं। इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं। क्या लोगों का जोश व खरोश देख रहे हैं आप? मैं अब इमरान खान की क्या तारीफ़ करूं, वो तो एक जुनून है, वो तो हमारे दिलों में है, हमारी जान है। तो उसके लिए आप नीचे देख लें, इमरान खान तो छोड़ें, जो इमरान खान के टाइगर्स हैं जब वो भी आते हैं तो सारी आवाम उनके लिए पागल हो जाती है। तो हम तो क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए हमारी जान हाजिर है। तो हमारा तो जो जोश है, जो जुनून है, वो इमरान खान ही है। तो और वैसे भी आप जो पिछला हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें आप वैसे ही देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के मतलब कभी भी हमने जलसा, मैंने हमेशा मतलब 10-12 साल हो गए खान साहब के हम जलसे कर रहे हैं, जुलूस जो भी होता है जब प्री प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले के, तो हमेशा हम लोगों को कॉल्स करते थे, उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते थे सबको। लेकिन इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इस जलसे में ना हमसे कोई ट्रांसपोर्टेशन मांग रहा है, ना हमसे किसी ने कॉल करके कहा है कि भाई हम किस तरह पहुंचेंगे, किधर आना है। सब खुद आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम आ रहे हैं, आप छोड़ें इस बात को। तो जो ये जुनून है, अच्छा किया है पीडीएम वालों ने, ये जुनून लोगों में खुद ही बना दिया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा इसके मामले में। नियाज़ी साहब, मुझे ये बताएं, आप सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ अरेंजमेंट आपने किए हैं। कितने लोगों के लिए जलसा गाह में बैठने की जगह बनाई है आपने? ग्राउंड तो जो है ना बहुत लंबा है, परेड ग्राउंड है। तो हमारा तो एक्सपेक्टेशन है 1 मिलियन से ऊपर लोग आएंगे इंशाल्लाह, और आएंगे इस दफ़ा। ये सारी दुनिया देखेगी कि 1 मिलियन से लोग ज़्यादा ही आ रहे हैं यहाँ पे जो है। नहीं साहब, मुझे ये बताएं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? कौन कौन से दस्ते, एजेंसीज के लोग, कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का जलसा है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन हम इसको ज़्यादा पीटीआई का जलसा हमने इसको किया हुआ है कि एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टिल एज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जो स्टेज की और उनकी जो सारी सिक्योरिटी, अपनी उनका प्रोटोकॉल है, वो इसकी सिक्योरिटी देख रहे हैं। बाकी हम जो वीआईपी है, एमपीएस है, पीछे औरतें हैं, उनकी सारे हम पीटीआई वाले खुद कर रहे हैं सिक्योरिटी, और पुलिस वाले माशाल्लाह जो इंतज़ामिया है उनके साथ मिल के कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपनी सिक्योरिटी और वो इंटैक्ट ही है। वुमेन इंक्लोजर है, उसका अपना रास्ता है, वीआईपी का एक अपना रास्ता बनाया हमने, और एमपीएस का जो स्टेज है उसका अपना रास्ता है। बाकी जो काफ़िले आ रहे हैं वो आईजीपी रोड से आएंगे, जो सी पैक से और जो मोटरवे से आ रहे हैं वो आईजीपी रोड से आके या सामने से उतर के एक्सप्रेस वे पे आके वहाँ से फिर एंट्री है इनकी दूसरी साइड से, जो 0 पॉइंट वाली साइड से। बाकी जो लोग आ रहे हैं कश्मीर से, उनको हमने जो कश्मीर चौक है वहाँ से उनको डाइवर्ट हम श्रीनगर हाईवे पे करके फिर उनको 0 पॉइंट से लेके आएंगे यहाँ पे। और जो लोग आ रहे हैं जीटी रोड से, तो वो सीधा जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस से आएंगे यहाँ। स्टेज किन किन लोगों के हवाले किया गया है? स्टेज को कौन देख रहा है और यहाँ पर कौन कौन बैठ सकते हैं? वीआईपीज़ में कौन कौन से मिनिस्टर्स यहाँ बैठ सकते हैं? सब एमएनएस बैठेंगे ऊपर इंशाल्लाह खान साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, सीएम बैठेंगे और जितने भी हैं। बाकी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताते, सिक्योरिटी पर्पसेस हैं उनकी वजह से। लेकिन जो भी है एमएनएस जितने भी हैं हमारे, वो इस स्टेज के ऊपर खान साहब के साथ बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ। आप इमरान खान के बड़े करीब के लोगों में आपका शुमार होता है सैफुल्लाह नियाज़ी के बाद। तो मुझे ये बताएं कि आपस की बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर की टांगें तो नहीं कांप रही क्या? ये वाला तो क्या कहते हैं, जो आपने सवाल पूछा आपको पूछना भी नहीं चाहिए था। एक ही बंदा है इस पाकिस्तान में जिसकी वो क्या कांपे टांगती नहीं है, बाकी सबकी टांगें कांपती हैं। वो उसकी इमरान खान की कभी टांगें नहीं कांपी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे आप कमांडो की तरह लग रहे हैं, इमरान खान के करीब तरीन के बंदे जो सिक्योरिटी देख रहे हैं पूरे मुझे कमांडो लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस जिस तरह का काम है उसके हिसाब से ड्रेसअप है, आराम से कैजुअली बंदा फिरता है, नीचे भी बैठ जाते हैं, लेट भी जाते हैं, भागना पड़े तो बंदा भाग भी रहा होता है, इधर से कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लंबा ग्राउंड है तो एक एंड से दूसरे एंड जाते जाते बहुत सारा टाइम, तो उसमें बंदा कैजुअल हो तो अच्छा होता है। नहीं साहब, मुझे ये बताएं, आवाज़ें आ रही हैं कि ये जलसा धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, इज इट ट्रू? नहीं नहीं, कोई नहीं, सिर्फ जलसा है। और इंटीरियर मिनिस्टर तो बड़ी धमकियां देते हैं अपोजिशन को कि अगर आप धरना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन को क्या कहना है या इंटीरियर मिनिस्टर को क्या कहना इंटीरियर मिनिस्टर की धमकियों को क्या कहना चाहेंगे? है? वो बिल्कुल ठीक धमकियाँ दे रहे हैं इनकी ऐसी की तैसी। और जो बंदा चोर हो, जो बंदा मतलब कि डाकू हो, वो कभी दलेर नहीं हो सकता, ये आप याद रखें। ये जितने डाकू हैं, जितने ये चोर हैं, डकैत हैं, इनकी आपस में एक दूसरे के हाथ में लगाम है, एक लेता है उधर काम लेता है, एक लेता है उधर काम लेता है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे एमएनएज हैं, इनकी कभी टांगे नहीं कामती। तो बाकी ये धरने दे, भावे जो मर्जी करें, इमरान खान का बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं, भावे जो मर्जी करें। जी नाजरीन, मौजूद हूँ स्टेज पर जहाँ पर आज से अभी से कुछ घंटों बाद प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करेंगे, अपने कोई पत्ता शो करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद थे इमरान खान के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, सिक्योरिटी एंट्रेंस के बारे में बताया। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए परेड ग्राउंड स्टेज से इजाज़त। अल्लाह ने के बान।